हेलो स्टूडेंट, हमने इग्निथस के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, जिसमें हमने देखा कि उसके अंदर कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स रहते हैं, कुछ डीजनरेटिव कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं और कुछ एडवांस स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं। तो अग्नेथा की जो क्लासिफिकेशन है बहुत ही सिंपल है। सिंगल क्लास होती है साइक्लोस्टोमेटा। हमने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, चाहे वो हैगफिश के थे, लैम्प्रे के थे, वो साइक्लोस्टोम के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। इनके दो ऑर्डर होते हैं, एक होता है पेट्रोमाइजोन्टिया और पेट्रोमायोजोन्टी फॉर्मिस, जिसमें एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, जिसको सी लैम्प्रे बोल देते हैं। सेकंड जो ऑर्डर होता है दैट इज मैक्सिनोडिया, जो कि मैक्सिनी फॉर्मिस होते हैं, जिसमें मैक्साइन ग्लूटिनोसा, जो कि हैग और स्लाइम ईल जो है, हैग फिश जो है हमने देखा। तो हमने कहा था एक साइक्लोस्टोमेटा जो है कलेक्टिव नेम दे दिया गया है लैम्प्रे और हैगफिश में, और ये दो ऐसे स्पीसीज हैं जो कि लिविंग कंडीशन में प्रिमिटिव लिविंग वर्टिब्रेट्स हैं। अब इनकी एफिनिटीज देखते हैं साइक्लोस्टोमेटा की। तो साइक्लोस्टोमेटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था। इनके अंदर ये जो है मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वर्टिब्रेट्स हैं। इनके अंदर जो एमोसीटस लार्वा है, जिसके करेक्टर जो है ब्रेंकियोस्टोमा के साथ जो है मैच करते हैं, काफी रिजेंबल करते हैं, और वो जो है ये दिखाते हैं कि ये कितने प्रिमिटिव, इनका रिलेशनशिप जो है प्रिमिटिव रिलेशनशिप को शो करते हैं। उनकी जो एफिनिटी है सिफेलोकॉर्डेटा के साथ और वर्टिब्रेट्स के साथ, वो होती है ड्यू टू प्रिमिटिव कैरेक्टर, जो कि सिमिलरिटी विद फेलोकोर्डेटा है। मतलब कि इनके अंदर साइक्लोस्टोम के अंदर जो प्रिमिटिव कैरेक्टर हैं वो सिफेलोकोर्डेटा से काफी सिमिलरिटी शो करते हैं। लेकिन यही प्रिमिटिव कैरेक्टर अगर हम इनको फिशेस के साथ कंपेयर करते हैं तो काफी कुछ डिफरेंस शो करते हैं। कुछ एडवांस कैरेक्टर होते हैं जिनको वर्टिब्रेट्स कैरेक्टर्स बोल देते हैं साइक्लोस्टोम्स के अंदर, और कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होते हैं। अब इनके बेस पर हम साइक्लोस्टोम को वर्टिब्रेट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, जो प्रिमिटिव कैरेक्टर हैं जिनके कारण साइक्लोस्टोम से फेलोकॉर्डेटा के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं, रिजेम्बलेंस शो करते हैं, वो है उनके अंदर जो का एब्सेंट होना, एक्सोस्केलेटन का एब्सेंट होना, पेयर्ड फिन जो है वो ना होना, उनके अंदर कंटिन्यूअस नोटोकोड होती है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है फ्रॉम एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड तक। उनके अंदर भी जो सेगमेंटर मस्कुलेचर प्रेजेंट होते हैं, मायोटिन टर्म्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये थोड़े से मॉडिफाइड हो गए हैं कि ये किसी ब्लॉक फॉर्म में नहीं है, किसी शेप में नहीं है, जिगजैग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम हेड टू टेल। इनके अंदर जो सिलिएटेड एलिमेंट्री ट्रैक होती है वो स्ट्रेट होती है, ठीक है। उनके अंदर ज्यादा कोई रीजनल स्पेशलाइजेशन नहीं देखने को मिलता। हमने देखा स्टमक जो है वो दोनों के अंदर एब्सेंट होता है। गिल स्लिट्स जो है उनके नंबर लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्टाइल जो है लैम्प्रे लार्वा के अंदर देखने को मिलता है। गोनड जो है विदाउट गोनोडक्ट होते हैं। तो ये आप देखेंगे कॉर्डेट के एंसेस्टर हैं, जिनके अंदर जो है एंसेस्टर में देखेंगे आप सिफेलोकॉर्डेटा, फिर ये क्रीनेट्स आ गए, ठीक है, और यहाँ पर सॉरी ट्यूनिकेट्स आ गए, फिर जोलेस वर्टिब्रेट आ गया, और फिर जो वर्टिब्रेट जो है वो अपीयर हो गए। इसके अलावा जो एमोसीटस लार्वा है लैम्प्रे का, क्योंकि हमने बताया था हैगफिश के अंदर वो एब्सेंट होता है, उसका एम्फियोक्सिस जो कि सिफेलोकॉर्डेट है उनके साथ भी काफी कुछ रिजेम्बलेंस है, कि दोनों आप देखेंगे ये एमोसीटस लार्वा है लैम्प्रे के अंदर, और ये जो फ्री स्विमिंग लार्वा है एम्फियोक्सिस के अंदर। ये एमोसीटस लार्वा है लैम्प्रे के अंदर, ये फ्री स्विमिंग लार्वा है एम्फियोक्सिस के अंदर। दोनों की अगर आप शेप देखेंगे फिश लाइक है, दोनों का ओरल हुड है, एंटीरियर टू माउथ प्रेजेंट है,
कंटिन्यूस डोर्सल एंड कोडल फिन प्रेजेंट है। इनके अंदर सिलिएटेड डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, फिल्टर फीडिंग हैबिट होती हैं और एंडोस्टाइल जो है वो फीडिंग में हेल्प करता है। डिफरेंस अगर हम फिशेस के साथ इनको कंपेयर करते हैं तो काफी कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। पहला तो यही है कि इनके अंदर जो एब्सेंट है टू टीथ और पेयर्ड नोस्ट्रिल, सिंगल मीडियन नोस्ट्रिल जो है वो साइक्लोस्टोम्स के अंदर प्रेजेंट है, जबकि फिशेस के अंदर वो पेयर्ड नोस्ट्रिल होती हैं। ठीक है, बॉडी जो है उनके अंदर स्केल नहीं है, कोई पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है, स्टमक जो है वो प्रेजेंट नहीं है, स्प्लीन भी प्रेजेंट नहीं है, जो इंटेस्टाइनल स्पाइरल वॉल थी जिनको हमने टिफ्लोसोल बोला था वो इनकम्प्लीटली डेवलप्ड हैं। पुअरली डेवलप्ड क्रेनियम है, आपने देखा जो स्कल है वो छोटी छोटी बेसल प्लेट से मिलकर बनी हुई होती है। वर्टिबल कॉलम जो है वो भी वेल डेवलप्ड नहीं है। इनके अंदर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो भी पुअरली डेवलप्ड होता है। गोनोडक्ट एब्सेंट होती हैं और नर्व फाइबर के चारों तरफ किसी तरह की माइलिन शीट जो है वो नहीं देखने को मिलती, जबकि ये सभी करैक्टर जो हैं फिशेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एडवांस और वर्टिब्रेट करैक्टर की जहां तक बात है तो साइक्लोस्टोम के अंदर हेड का प्रेजेंस होना, ठीक है, पेयर्ड आई प्रेजेंट होना और इंटरनल ईयर हमने देखा उनके अंदर ये सब चीजें जो है वो प्रेजेंट है। इंटरनल ईयर में हमने बताया 1 और 2 जो है सेमी सर्कुलर कैनाल भी प्रेजेंट हो सकती हैं। क्रेनियम, ब्रेन के चारों तरफ क्रेनियम प्रेजेंट है। अब वो क्रेनियम कैसा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन क्रेनियम प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस है वो भी स्ट्रेटिफाइड है कि उसके अंदर एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस है और फिर मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है। लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। गिल्स जो कि रेस्पिरेशन का काम करते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनका अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वेस्कुलर वेल डेवलप है, उनके अंदर मस्कुलर हार्ट भी प्रेजेंट है जो कि पंपिंग का काम करता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की प्रेजेंस है यहाँ पर। लीवर, बाइल डक्ट, पेंक्रियाटिक सेल जो है मिड गट रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सारे एडवांस करैक्टर हैं, वर्टिब्रेट्स करैक्टर हैं जो कि साइक्लोस्टोम में देखने को मिलते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड करैक्टर भी हमने देखा साइक्लोस्टोम में प्रेजेंट हैं जो पहले सिफेलोकॉर्डेटा में प्रेजेंट नहीं थे, जैसे कि उनके अंदर सकिंग माउथ, बक्कल फनल प्रेजेंट है, हॉर्नी टीथ प्रेजेंट हैं जो हमने देखा अटैचमेंट में प्रे के ऊपर अपने आप को अटैच करते हैं। पावरफुल टंग होती है, ठीक है, जिसके अंदर हॉर्नी टीथ होती है, जिसमें हमने कहा था वो एक तरह का रास्पिंग ऑर्गन है, वो होल करते हैं स्किन के अंदर और ब्लड को सक करते हैं। स्लाइवा के अंदर जो है एंटीकोएगुलेंट, क्योंकि वो पैरासिटिक हैं, ब्लड फीड करते हैं अडल्ट जो होते हैं, तो उनके अंदर एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट है स्लाइवा के अंदर, जिसके कारण वो प्रे का ब्लड जो है वो कोएगुलेट नहीं होता। सैक लाइक गिल पाउचेस प्रेजेंट है, आपने देखा गिल पाउचेस प्रेजेंट हैं और वो हेड से थोड़े दूरी पर होते हैं, बैक साइड में होते हैं और हेड जो है बर्रोइंग में हेल्प कर सकता है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ लोअर सैक, रेस्पिरेटरी फेरेंक्स एंड अपर डाइजेस्टिव सैक के बीच में आपने देखा सेपरेशन है वेलर अपरेटस के द्वारा। वाटर एंटरिंग गिल पाउचेस और वहां से वो एक्सटर्नल गिल स्लिट से खुलते हुए बाहर जो है वो माउथ निकल जाता है, पानी जो है ओपनिंग माउथ के थ्रू ना होकर एक्सटर्नल गिल स्लिट से आउटसाइड में चली जाती है। हैगफिश के अंदर म्यूकस क्रिएटिंग म्यूकस ग्लैंड है, इसीलिए उनको स्लाइम ईल का नाम देते हैं। नोस्ट्रिल की पोजीशन डोर्सल होती है हेड से लैम्प्रे के अंदर। लार्ज हैवी योक्ड एग होता है, हमने बताया था लार्ज एग्ड होता है जिसके अंदर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है और जो लैम्प्रे होता है उनके अंदर लार्वल स्टेज देखने को मिलती है, लेकिन हैगफिश के अंदर वो लार्वल स्टेज जो है वो नहीं होती। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड करैक्टर जो है वो देखने को मिले। उसके बाद आते हैं कुछ डीजनरेटिव करैक्टर। ये वो करैक्टर हैं जो कहता है किसी न स्टेज में प्रेजेंट थे और
खत्म हो गए, वो आगे नेक्स्ट जो है वो नहीं मूव हुए। जैसे कि इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी होती है जो कि हैग फिश के अंदर मोर मार्क्ड होती है, ठीक है। ओस्ट्रोड्रम जो है वो उनकी बॉडी जो है ब्रॉड होती है, फिश लाइक होती है, जो कि फॉसिल फॉर्म में, जो अब इस टाइम पर लिविंग नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। रूडिमेंट्री पेयर्ड आई, हैग फिश के अंदर हमने देखा थिन स्किन के द्वारा जो है वो कवर्ड होती है, ये भी एक रूडिमेंट्री टाइप की आई हो गई। इनके अंदर एक्सोस्केल्टन जो है वो नहीं होता है, लेकिन जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स और उनके अंदर बोनी आर्मर जो है देखने को मिलता था, जो कि उनके साथ खत्म हो गया। पेयर्ड फिन जो है वो एब्सेंट है, गिर्डल जो है वो एब्सेंट है। ऑक्सीफिकेशन जो एंडोस्केल्टन का है वो भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा इनमें सारा जो करेक्टर है वो कार्टिलेजिनस है, तो जो ऑस्ट्रेकोडर्म थे उनके साथ वो डीजनरेट हो गया। रिड्यूस लीवर है, गाल ब्लैडर एब्सेंट है, बाइल डक्ट जो है वो भी एब्सेंट है, जो कि जो अडल्ट लैम्प्रे के अंदर देखते हैं। तो ये कुछ डीजनरेटिव करेक्टर हैं, जिसमें हमने बताया कि बॉडी की जो शेप है वो ईल लाइक हो गई है, जो कि पहले फिश लाइक थी। रूडिमेंट्री आईज प्रेजेंट है, जो कि आईलिड एब्सेंट है, उनके अंदर क्या है स्किन की कवरिंग है। एक्सोस्केल्टन एब्सेंट है, जो कि स्टेकोडर्म में कुछ बोनी आर्मर्स जो है वो देखने को मिलते थे, ठीक है। पेयर्ड फिन देखने को मिलते थे, ये सब जो है उनके साथ जो है वो डीजनरेट हो गए। नेक्स्ट जो है जो लिविंग साइक्लोस्टोम्स है उनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं है। तो ये कुछ डीजनरेटिव करेक्टर्स थे जो कि साइक्लोस्टोम के अंदर देखने को मिले। तो ये था उनकी क्लासिफिकेशन, जो हमने बताया बहुत ही सिंपल है, सिंगल क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, और उनके 2 ऑर्डर्स हैं हमारे अंदर, जो लैम्प्रे है और हैगफिश है, जो लिविंग प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स जो हैं आज के टाइम पर प्रेजेंट है। थैंक यू।